हेलो। वैसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट के लिए हम पूरे अपने चैप्टर में देखेंगे कि क्रिस्टली एवं अक्रिस्टली ठोस, क्रिस्टली ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टली जालाकिका, कुष्टिका, ऐसे हम लाइन से पूरे पढ़ते जाएंगे बिंदु दोष तक। देखते हैं हम इसको कितने वीडियो में हम कवर कर पाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम इनमें से लेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले सॉलिड स्टेट का हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये क्लास 12 के लिए है। ये क्लास 12 का सब टॉपिक का पहला चैप्टर है क्लास 12 बुक का, सॉलिड स्टेट, जिसको हम ठोस अवस्था बोलते हैं। आज हम सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट, सॉलिड को पढ़ने की क्या जरूरत है। सॉलिड को हम सभी जानते हैं। सॉलिड कोई भी चीज हो सकता है। ठोस, जैसे हम कोई भी चीज ले लें, ठोस मान लो एक पत्थर लेते हैं ठोस, तो ये पत्थर है। तो पत्थर बना कैसा है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि पत्थर बना कैसे होगा। पत्थर बनने के लिए सबसे पहले तो छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल है वो आपस में पहले जुड़ा होगा। ये मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे से जुड़ा होगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा होगा, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा होगा। ऐसा जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल जुड़ा होगा तब एक जाके ऐसे छोटा सा कण बना होगा। ये वाला कण फिर एक दूसरे कण से, फिर ये दूसरे कण से, फिर ये दूसरे कण से, जब ऐसे जुड़ा तो ये बना क्या, एक पत्थर। पत्थर जैसा कोई भी ठोस बना, ठीक है, हम पत्थर ही मान लेते हैं। तो क्या होता है, जब ये कण जो है एक दूसरे से क्या है, जब ये अंतरा अणु आकर्षण बल, जो अंदर में जो आकर्षण बल लगता है उसको अंतरा अणु बोलते हैं। अणुओं के जो अंदर में आकर्षण बल लगता है उसको अंतरा अणु। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल से जब बंधा होता है तो जिससे हमारा क्या बनता है, ठोस। जैसे हम एग्जांपल के लिए देख सकते हैं कि जैसे आटा है, कोई भी आटा, जब आटा होता है तो वो चूरा होता है, आटा एक बारीक होगा। और जैसे ही आटे को हम पानी में भिगोते हैं, भिगोने के बाद उसको एक लोई बना देते हैं, फिर जैसे उसको सुखा लेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो वो क्या हुआ, आटा का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स एक साथ मिलेगा, उसके बाद वो सॉलिड बन जाएगा। तो उसके हम सिंपल है, वैसे ही ठोस होता है। कोई भी ठोस छोटा छोटा कण है, कण जो है वो आपस में मिलेगा और वो बना देगा क्या, एक बड़ा सा सॉलिड, एक बड़ा सा ठोस। ठोस दो प्रकार से होता है। ठोस का प्रकार देखने से पहले हम ठोस का कुछ गुण देख लेते हैं कि ठोस का अभिलक्षण क्या क्या है। ठोसों का क्या देख लेते हैं हम, अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर क्या क्या है उसका, अभिलक्षण क्या है। तो ठोस में अभिलक्षण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला अभिलक्षण की ये जो ठोस है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल से बंधा होता है। अंतरा अणुक आकर्षण बल, आकर्षण बल से क्या होता है, बंधा होता है। ठोस क्या होता है, अंतरा अणुक आकर्षण बल, अणुओं के जो आकर्षण बल है वो अंतरा अणुक आकर्षण बल से बंधा होता है। दूसरा, इनकी क्या है, आणविक दूरी कम होती है। जैसे हम ठोस, द्रव और गैस की हम तुलना करें तो जैसे हम एक बीकर में ले लेते हैं पानी और इसमें हम वाटर ले, और एक सिलेंडर में मान लो हम गैस ले लेते हैं, सिलेंडर में क्या लेते हैं, गैस, और एक सॉलिड रख लेते हैं। तो क्या होता है, पानी का जो अणु है वो थोड़ा दूर दूर में होता है, ठोस का जो अणु है वो एकदम पास पास में होता है, सॉलिड का जो अणु है वो एकदम एक दूसरे से क्या होता है, लगा हुआ होता है, बिल्कुल पास पास होता है। और जो गैस का अणु है वो एक दूसरे से क्या होता है, बहुत दूर दूर होता है। ऐसे इसको मान लेते हैं हम द्रव, ये है क्या, गैस, और ये है ठोस। तो ठोस का जो पार्टिकल्स है, उनके जो अणु है वो एक दूसरे से बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए अंतर आणविक जो दूरी है, अंतर आणविक मतलब अंदर में जो अणुओं के बीच की दूरी है वो कम होती है, अंतर आणविक दूरी। तीसरा, पहला क्या देख लिए, अंतर आणविक आकर्षण बल जो है वो बहुत अधिक होता है। दूसरा देख लिए कि इनके बीच में जो अंदर में आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है। तीसरा देखते हैं कि ये क्या होता है, दृढ़ होता है, दृढ़ होता है, बहुत कठोर होगा, दृढ़ होगा, मजबूत होगा। और
और इसमें क्या होता है कि ये असंपीड्य होता है। असंपीड्य मतलब होता है कि इसको हम जैसे दबाएंगे तो वो दबेगा, उसको बोलते हैं हम असंपीड्य। तो वो असंपीड्य भी नहीं होता है, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा इसका भी लक्षण है, इसका द्रव्यमान, आयतन, आकार जो है वो निश्चित होता है। इसको तो हम पहले से जानते हैं, इसको तो पढ़ने की जरूरत नहीं है कि इसका जो है क्या है, द्रव्यमान, आयतन और जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ये भी सॉलिड है, इसको भी हम जानते हैं ठोस के बारे में। नेक्स्ट क्या होता है, इनके अवयवी कणों में क्या होता है, इससे विसरणशीलता नगण्य होता है। अवयवी कणों के जो अवयवी कण है उसमें विसरणशीलता। अब विसरणशीलता हमारे लिए नया है, इसको हम पढ़ते हैं, विसरणशीलता। अब ये क्या होता है विसरणशीलता, जैसे ये गैस है, ये द्रव है और ये गैस है, दोनों को जब एक दूसरे में मिलाएंगे तो गैस जो है वो द्रव के अंदर में मिल जाता है। द्रव के जो पार्टिकल है वो गैप है, इसके गैप में वो गैस घुस जाता है, अंदर प्रवेश कर लेगा, तो इसको बोलते हैं विसरणशीलता। जैसे एक गैस है दूसरे गैस के अंदर में जैसे घुस जाता है, मिल जाता है, एक में मिल जाएगा, उसको बोलते हैं विसरणशीलता। तो वैसे ठोस में नहीं हो सकता विसरणशीलता, ठोस के अणु जो है वो पास पास में है। अगर इसमें हम गैस के अणु या द्रव के अणु डालें या दूसरे ठोस के, दूसरे सॉलिड के अणु डालें तो वो कहां से अंदर प्रवेश कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोलते हैं इसको विसरणशीलता जो है वो इसकी नगण्य होती है, इसको बोलते हैं हम विसरणशीलता। इस तरह से हम ठोस का अभिलक्षण देखें। पहला क्या देखें, सबसे पहले तो अंतर आणविक दूरी जो है वो कम होता है, अणु जो है वो पास पास होते हैं, उनके बीच में दूरी कम होता है। दूसरा देखें, उसके बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं, जब बल अधिक होगा तभी तो वो पास होगा, बल कमजोर होगा तो ये दूर दूर होगा ना, तो इसको हम दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। तीसरा देखें, ये दृढ़ होगा, कठोर होगा, ठीक है, दृढ़ होगा, कठोर होगा, ठीक। और इसका चौथा देखें, द्रव्यमान, आयतन और आकार जो है वो निश्चित रहेगा, ठीक है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पांचवा है विसरणशीलता, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। विसरणशीलता बोलते हैं, विसरणशीलता एक दूसरे में मिक्स होना, तो ये एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स नहीं हो पाएगा, उसमें विसरणशीलता क्या होती है, नगण्य होती है, नगण्य होती है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा सॉलिड के बारे में, सॉलिड का इंट्रोडक्शन। अब सॉलिड के बारे में हम 5 पॉइंट तो जान लिए। अब सॉलिड देखते हैं, सॉलिड कितने प्रकार का होता है। सॉलिड होता है 2 प्रकार का। सॉलिड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ठोस जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, एमोर्फियस सॉलिड। 2 प्रकार के सॉलिड होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस। सिंपल है, जो क्रिस्टलीय ठोस में होगा वो क्रिस्टलीय ठोस में नहीं होगा, ऐसा तो अंतर है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण ही पहले बता देते हैं। उदाहरण जैसे हो जाता है हीरा, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, सोडियम क्लोराइड NaCl जिसको हम नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड या नमक, फास्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस में आ जाता है जैसे कांच, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण। अब क्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानते हैं। जैसे कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। कणों की निश्चित व्यवस्था मतलब मान लो हमारे पास एक बॉयल में ऐसे बहुत सारे कण हैं। अब इसको अगर हम क्रिस्टलीय सॉलिड बनाएंगे तो इस बॉयल के कणों का व्यवस्था होगा निश्चित, वो हिसाब से जमा हुआ होगा ऐसे। ये होता है क्रिस्टलीय सॉलिड। और अक्रिस्टलीय सॉलिड में इसी कणों की व्यवस्था कैसे होगी, वो इधर उधर जमा रहेगा,
वो कैसे भी ऐसे, ये कैसे भी जमा रहेगा। तो ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था, और ये होती है क्रिस्टलीय ठोस की कणों की व्यवस्था। तो कणों की व्यवस्था इसमें निश्चित होती है, इसमें कणों की व्यवस्था क्या है, अनिश्चित होती है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये तो हुआ पहला उदाहरण हुआ पहला, इसको ले लेते हैं हम दूसरा। तीसरा होता है इसमें गलनांक। गलनांक के बारे में देखते हैं। गलनांक क्या होगा, सिंपल है, अगर इसको गलाएंगे तो ये क्या होता है, इसका गलनांक निश्चित होगा, निश्चित होगा इसका गलनांक। अगर इसको गलाएंगे तो इसका गलनांक क्या होगा, निश्चित होगा। और इसका गलनांक क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, क्योंकि सिंपल है, ये देखने से समझ आ रहा है। इसको जब अपन गर्म करेंगे तो कहीं से ये गलना शुरू होगा, तो इसका गलनांक इधर का कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ गैप आ जाएगा, इधर का कुछ और होगा, तो इसका गलनांक क्या है, निश्चित नहीं होगा। ज्यामिति देखेंगे, ये तो हुआ क्या है, गलनांक। नेक्स्ट देखते हैं ज्यामिति। ज्यामिति मतलब होता है उसका आकार, ज्यामिति आकार दिखता कैसा है। तो सिंपल है, इसका ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, इसका ज्यामिति जो है वो निश्चित नहीं होगी। सिंपल है, बस अणुओं को देखने से पता चल रहा है कि इसकी ज्यामिति क्या होगी, निश्चित होगी, और इसकी ज्यामिति जो है वो निश्चित नहीं होगी। चौथा देख लिए क्या, ज्यामिति। पांचवा देखते हैं ठोस। इसको बोलते हैं हम वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस। इसको बोलेंगे हम आभासी ठोस। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसके कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, उसको हम बोलते हैं वास्तविक ठोस। वो क्या है, एक्चुअल में ठोस है। और ये जो रबर, कांच, प्लास्टिक, ये सिर्फ ठोस जैसा दिखता है पर है नहीं वो ठोस। इसको हम बोलते हैं एमॉर्फियस सॉलिड। यह है आभासी ठोस, जो लगता है पर ठोस होता नहीं है। इस तरह से हम क्रिस्टलीन सॉलिड और अक्रिस्टलीन सॉलिड को हम देख सकते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। अगर इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे तो सारा पॉइंट ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। सबसे पहले अणु जो है, इसको बोलते हैं हम अणु। अणु से अणु है, अणु की जो ज्यामिति है वो निश्चित होती है, इसमें अणु की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। अब अणु की ज्यामिति निश्चित है तो गलनांक स्वाभाविक है, निश्चित होगी, इसका गलनांक अनिश्चित होगी। अब गलनांक तो देख लिए, अब इसमें क्या है, ज्यामिति। तो ज्यामिति क्या होगी, इसकी ज्यामिति निश्चित होगी, इसकी ज्यामिति अनिश्चित होगी। ये वास्तविक ठोस है और ये आभासी ठोस है। और इसका एग्जाम्पल हीरा याद रख लिए, NaCl याद रखिए, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, और इसमें कांच, प्लास्टिक और रबर। इस तरह से हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस का हम वर्गीकरण कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस में, ये 12th के एग्जाम में आता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्रिस्टलीय जालक, एकक, कोष्ठिका। इससे पहले ये है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। सबसे पहले देखें हम ठोस होता क्या है, ठोस के बारे में जाने। सेकंड क्या देखें, हम ठोस के प्रकार, क्या क्या प्रकार होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत ही आसान है, वो नाम से ही स्पष्ट है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, इसको 4 वर्गों में